Hello everyone, myself Sunil Kumar as a guest faculty, Department of Geography, मारवाड़ी कॉलेज रांची, झारखंड। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस का एक पार्ट है जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे। पिक्चर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी स्थान की स्पेशियल इंफॉर्मेशन एज ए पिक्चर के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में सबसे सुविधाजनक साधन है। इसीलिए एक कहावत है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, अर्थात किसी भी स्थान का जो पिक्चर है हज़ारों वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है। मानव की जो आँखें हैं वो 75% इंफॉर्मेशन एज ए पिक्चर यानी कि चित्र के रूप में ग्रहण करती हैं। इसीलिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की लैंग्वेज में पिक्चर को इमेज के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रोवाइड कराता है, जैसे पोजीशन, उस इमेज का पोजीशन यानी कि किस टाइप का है या किस एंगल में झुका हुआ है, उसकी साइज, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसका इंटर रिलेशनशिप क्या है। चलिए हम बात करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। Digital image processing is a techniques of the manipulation of an image by computer algorithm। कोई भी इमेज है जो रिमोट सेंसिंग डेटा के रूप में ग्रहण किया जाता है, उसका एक ऐसा टेक्निक्स जिसमें इमेज के साथ मैनिपुलेशन किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है एल्गोरिदम के माध्यम से एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, इन ऑर्डर टू गेट एन इन्हेंसमेंट इमेज टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिससे उस इमेज से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन एकत्रित किया जा सके। क्योंकि किसी भी इमेज में विभिन्न प्रकार के डेटा उपलब्ध होते हैं, विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन उपलब्ध होते हैं, अलग अलग जो एक्सपर्टाइज होते हैं वो अलग अलग तरीके के उसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिजिटल इमेज में बेसिकली 3 प्रकार के स्टेप्स वर्क करते हैं। फर्स्ट हो गया इंपोर्टिंग इमेज थ्रू इमेज एक्विजिशन टूल्स, अर्थात इमेज को कैसे ग्रहण किया जाए, किस टूल्स के माध्यम से। जो वर्तमान में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं रिमोट सेंसिंग, उसके तहत मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड के रूप में डेटा को एक्वायर किया जाता है। सेकेंड है मैनिपुलेशन एंड एनालाइज द इमेज। अगर डेटा हमारे पास एकत्रित है तो उसको हम मैनिपुलेट कैसे करें, एडिट कैसे करें, उसमें इन्हेंसमेंट कैसे करें, यह एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के तहत आता है। एंड लास्ट थर्ड जो है, इमेज के बाद जो हमारे पास जो डेटा है उसका आउटपुट रिजल्ट हमको किस रूप में लेना है, एज ए इमेज के रूप में लेना है या फिर एक रिपोर्ट के रूप में लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं कि यदि इमेज एक पिक्चर है, इमेज मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड है जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो इमेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एनालॉग इमेज और दूसरा डिजिटल इमेज। एनालॉग इमेज एक तरह का सिग्नल है, और कह सकते हैं कि एनालॉग इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म इमेज भी कहते हैं, जो एक एनालॉग सिग्नल के माध्यम से एक फोटोग्राफिक फिल्म पे वो इमेज प्रदर्शित होता है। एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल इज एनी कंटिन्यूअस सिग्नल फॉर विच द टाइम वेराइंग फीचर्स ऑफ द सिग्नल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम अदर टाइम वेराइंग। कहने का मतलब ये है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जो फिजिकल मेजरमेंट करता है एक निश्चित समय के आधार पे। एनालॉग सिग्नल रेफर्स टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल एक पल्स के रूप में चलता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से हम उसको कोड करके एक इमेज तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, ह्यूमन स्पीच एंड अदर सिस्टम में आल्सो कॉन्वे आर कंसिडर्ड एनालॉग सिग्नल्स। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनालॉग इमेज सच एज एरियल फोटोग्राफ्स। अब एनालॉग सिग्नल या फोटोग्राफिक फिल्म की बात करें तो उसमें एरियल फोटोग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण आउटपुट है एनालॉग का। इसके अलावा भी जैसे फोटोग्राफ्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, टीवी इमेज एंड ऑल द medical image recorded on the film through various display devices. Analog image processing can be used for hard copy like printout and photographs.
अर्थात एनालॉग की जो इमेज है या फिर फोटोग्राफिक इमेज जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में रहता है, जैसे प्रिंट आउट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, एरियल फोटोग्राफ्स हो गए, एट्सेट्रा। चलिए हम बात करते हैं डिजिटल इमेज के बारे में। फ्रेंड, डिजिटल इमेज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल image and finite set of digital value called picture elements or pixel। डिजिटल इमेज x और y का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या कह सकते हैं अरे होता है, या फिर एक कॉलम और रो की एक पंक्ति होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक पिक्सल है, जो इसमें ये कॉलम है और ये रो है। इसमें दिया हुआ है रो की संख्या 1 2 3 है, और कॉलम जहाँ की ये 1 2 3 कॉलम दिया हुआ है, और इसके बीच में कॉलम और रो से जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रिड या सेल। यही होता है सब पिक्सल वैल्यू। चलिए हम एक सीक्वेंस से बात करते हैं। डिजिटल इमेज एज ए पिक्चर रिप्रेजेंटेड डिजिटली, यानी कि नंबर के रूप में, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन बीट्स के रूप में। जहाँ पर एनालॉग जो सिग्नल है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चलता है, वहीं पर डिजिटल इमेज जो होता है बिट के रूप में डेटा को स्टोर करता है। बिट पिक्सल की सबसे छोटी इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, जहाँ इसमें लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल, नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 0 to 255 वैल्यूज ऑफ ग्रे इमेज। अर्थात कि हमारे धरातल पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी है और उसको ग्रहण करने के लिए हमारे पास लार्ज मेमोरी चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी या इतनी मेमोरी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम एक फ़िक्स वैल्यू कर देते हैं। तो जो एक डिजिटल वैल्यू में जो डेटा ग्रहण किया जाता है रिमोट सेंसिंग का, वो 0 से 255 यानी कि 256 बिट वैल्यू ग्रहण करता है। और ये वैल्यू ग्रे स्केल, यानी कि जो एक उसका चमक है, वाइटनेस है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर 0 रहेगा तो ब्लैक होगा, और 255 रहेगा तो ग्रे यानी कि वाइट रहेगा। तो 0 और 255 के बीच में ये वैल्यू डिफरेंस करती रहती है। चलिए हम बात करते हैं। 0 मीन्स होता है ब्लैक, 255 मीन्स वाइटनेस, ग्रे स्केल। तो जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसमें उतना ब्राइटनेस दिखेगा, जैसा कि चित्र से यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक इल्यूमिनस एनर्जी है, यानी कि सोर्स है, सोर्स एनर्जी है। सोर्स एनर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ से जो इस एक रिफ्लेक्टेंस होता है, इसके माध्यम से जो कोई भी सेंसर में जो इमेज ग्रहण होता है वह एक पिक्सल के रूप में होता है। ये पिक्सल 0 से 255 के रूप में होता है। पिक्सल वैल्यू typically represent a gray level, colors, height and opacity. Pixel are organized in an order rectangular array। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जो पिक्सल है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, और उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको पिक्सल बोलते हैं। और इस पिक्सल की एक वैल्यू होती है जिसको डिजिटल नंबर यानी कि DN नंबर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि VB ब्राइटनेस वैल्यू भी कहते हैं। The size of the image determines the dimension of pixel array, the image width, columns, etc. ये एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन हम यहाँ ये कहेंगे कि XY का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चित्र में एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का एक पिक्सल फॉर्म के रूप में है। अलग अलग पिक्सल में उसकी चमक के आधार पे एनर्जी ग्रहण की गई है रिफ्लेक्टेंस के माध्यम से, और ये फिर यहाँ पर एक जो स्पेशल इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, वो दिया गया है एज ए पिक्सल के रूप में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब चूँकि हमें ये पता चल गया कि जो इमेज होता है रिमोट सेंसिंग एंड GIS का, या फिर कह सकते हैं भी कोई भी पिक्चर या इमेज होता है, दो टाइप से होते हैं। वो होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म इमेज या फिर एनालॉग इमेज, और दूसरा होता है डिजिटल इमेज कहते हैं, जो रिमोट सेंसिंग से लिया जाता है EMR के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से जो रिफ्लेक्टेंस होता है, और जो सेंसर हमारा डेटा ग्रहण करता है उसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्म, यानी कि DN वैल्यू जिसका हो, या कह सकते हैं कि उसका VB वैल्यू यानी कि ब्राइटनेस वैल्यू हो। डेटा फॉर्मेट ऑफ डिजिटल इमेज, जो हमारा अगला कंटेंट है, इसी में डेटा फॉर्मेट। अब चूँकि रिमोट सेंसिंग से जो डेटा लिया जाता है
वो किसी न किसी रूप में हमको स्टोर करना है। तो रिमोट सेंसिंग का जो डेटा होता है वो जीआईएस के माध्यम से जो रिस्टोर किया जाता है, उसके 3 रूपों में रिस्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल इमेज डेटा और रास्टर फॉर्म। और जो डिजिटल इमेज डेटा होता है वो रास्टर फॉर्म होता है। जीआईएस के 2 तरह के डेटा होते हैं, रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर जिसमें डीएन वैल्यू हो, वेक्टर जिसमें पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन हो। तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं, और इसका जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है ये डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारण करता है कि इसकी ब्राइटनेस वैल्यू क्या होगी प्रत्येक पिक्सल की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पिक्सल में 0 से 255 के बीच जो डेटा है स्टोर होता है, वो किसी भी तरह का डेटा हो, स्पेशल डेटा इस तरह से होता है। तो जो जीआईएस में जो डेटा ग्रहण किया जाता है, या कह सकते हैं जो स्टोर किया जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वो 3 टाइप के डेटा स्टोर किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज फॉर्मेट इन द फॉलोइंग। पहला है बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल बीआईपी के रूप में, दूसरा है बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन के रूप में, और तीसरा है बैंड सीक्वेंशियल बीएसक्यू के रूप में। रिमोट सेंसिंग रास्टर डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट। हमारे पास जैसा कि रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस में मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड होते हैं, अर्थात हर स्पेशल इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग बैंड बनाए जाते हैं। जैसे कि वाटर के लिए अलग बैंड होगा, वेजिटेशन के लिए अलग बैंड होगा, थर्मल के लिए अलग बैंड होगा, और अगर हम फ्रीजिंग जोन एरिया की बात करें यानी कि ग्लेशियर एरिया के लिए, उसके लिए अलग जोन होगा। तो अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग बैंड का इस्तेमाल किया जाता है हमारे रिमोट सेंसिंग सेंसर में। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने 4 बैंड को लिया है, और 4 बैंड में ये दिख रहा है कि ये बैंड 1 है, बैंड 2 है, बैंड 3, बैंड 4 है। और इसमें जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जिस रूप में डेटा रिमोट सेंसिंग से आता है रॉ मटेरियल में और जो स्टोर किया जाता है, वो डेटा आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पोर्शन है 1 2 3 4 5 ये कॉलम के रूप में है, और ये जो डेटा है रो के रूप में 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 5 कॉलम है और 4 रो हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और ये के बैंड है, तो हम जो रो को है वो डिनोट करते हैं आई से, कॉलम को जे से, और जो बैंड्स हैं उसको के से। तो हमारे पास 4 बैंड हैं। तो यहाँ पर एक नोट किया गया है कि डिजिटल नंबर ऑफ कॉलम 5 हैं, रो 4 हैं एंड बैंड 2 है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं या तो डीएन वैल्यू में या फिर बीबी में, यानी कि ब्राइटनेस वैल्यू में। तो ब्राइटनेस वैल्यू में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलम 5वां दिखा रहा है, यानी कि कॉलम ये 5वां है। इसमें दिखा रहा है कि 4, यानी कि बैंड 4 है। तो कॉलम 5वां में बैंड 1 2 3 4 ये 5वां बैंड है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि डीएन वैल्यू 5 4, यानी कि रो 4 रो, चौथा रो दिखा रहा है कि 1 2 3 4, यानी कि चौथा रो 1 2 3 4, और दूसरा 105 यानी कि ये दूसरा बैंड क्लियर। इसमें जो बैंड है वो 2 है, यानी कि ये दूसरा बैंड है, कॉलम 5वां है, और इसमें ये रो है चौथा है। तो इसमें देखेंगे कि 105 ये एक डीएन वैल्यू है। जितना ही डीएन वैल्यू बढ़ेगा उतना ही इस डेटा की ब्राइटनेस बढ़ेगी और उससे एक इमेज निखरेगा। चलिए हम बात करते हैं बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टोरिंग डेटा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें 3 प्रकार से डेटा स्टोर किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग के। और उसमें जो पहला है बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल। इसमें क्या होता है कि डेटा एज ए पिक्सल के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। The first pixel for all the bands in sequential order, following by the second pixel for all the bands, followed by the third pixel for all bands, etc. interleaved up to number of pixel. This format provides optimum performance for spectral jet access of image data, good hyperspectral image, BIP
data is similar to bill except that the data for each pixel written by band by band। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारे पास ये 4 बैंड हैं और बिप फॉर्मेट में जब ये डेटा ग्रहण किया जाता है तो इसमें पिक्सल वाइज किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया बैंड 1 और ये हो गया बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4। बैंड 1 का जो DN वैल्यू है जैसे कि 10 है, 15 है, 17 है, 18 है, 10, 15, 17, 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो अगर बिप फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं तो इस कॉलम को लिख देते हैं पिक्सल वाइज 10, 10, 15, 17, 18। उसके बाद हम सेकेंड बैंड के चलते हैं। सेकेंड बैंड में जो डेटा है 20, 76, 80 एंड 100, 20, 76, 80 एंड 100। उसके बाद थर्ड बैंड में चलते हैं। थर्ड बैंड में जो डेटा है 120, 176, 85, 103, 120, 176, 85, 103। उसी प्रकार फोर बैंड में अगर हम देखें तो फोर बैंड में जो डेटा है 210, 156, 180, 200। उसी तरह 210, 156, 180, 200। इस तरह से डेटा फॉर्म का स्ट्रक्चर किया जाता है। उसी तरह हम दूसरे कॉलम के डेटा लेंगे पिक्सल वाइज, प्रत्येक बैंड का अलग अलग तरीके से इस तरह से एक सजा लेंगे डेटा। अब इस डेटा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज है वो उसका एक्सप्लेनेशन के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ये कारगर है। और ये डेटा जो सिमिलर है वो खास करके बिल फॉर्मेट का। बिल फॉर्मेट में क्या होगा कि वहाँ पर लाइन बाय लाइन डेटा को ग्रहण किया जाता है, यहाँ पिक्सल वाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बैंड इंटरल्यूड बाय लाइन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 बैंड हैं और इन 4 बैंड में 5 कॉलम हैं और 4 रो हैं। तो जैसा कि पहले हमने जो बिप फॉर्मेट बैंड इंटरल्यूड बाय पिक्सल के रूप में लिया था, इसमें लाइन के रूप में लेंगे। जैसे कि ये बैंड 1 हो गया, बैंड 2 हो गया, बैंड 3 हो गया, बैंड 4 हो गया। इसमें हमने लिया 10, 15, 17, 18, 10, 15, 17, 18 हमने पहले बैंड का ले लिया। फिर उसके बाद 15, 16, 18, 20, 15, 16, 18, यानी कि लाइन वाइज ऐसे करके हम डेटा को लेंगे। तो सबसे पहले को उठाए इस तरह से लाइन के लिख दिए, फिर दूसरा बैंड को लिए जहाँ से देखिए 20, 76, 80, 100 ये डेटा लिए, यहाँ लाइन वाइज लिख दिए। फिर इसको उठाएं यहाँ पे, फिर इसको उठाएं। कहने का मतलब हो गया कि पहले बैंड की हम शुरुआत करेंगे तो हम एक लाइन वाइज डेटा को ग्रहण करेंगे, फिर दूसरा बैंड को लेंगे, फिर उसको लाइन वाइज करेंगे, फिर तीसरा बैंड, फिर फोर्थ, एटसेट्रा। इसी तरह से ये डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए थर्ड हम डेटा की बात करते हैं, बैंड सीक्वेंशियल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डेटा को एक फाइल, प्रत्येक बैंड के आंकड़ों को एक फाइल पर लिख लेते हैं और क्रम से उसको सजा देते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 बैंड हैं। 4 बैंड में सबसे पहले हमने देखा 10, 15, 17, 20 और 21। 10, 15, 17, 20 और 21। उसके बाद हम चले जाएंगे 15, 16, 18, 21, 23, 15। यानी कि प्रत्येक बैंड को डेटा को एक फाइल में हम सजा लेते हैं एक हॉरिजेंटल के रूप में। ठीक सेकेंड बैंड लेंगे 20, 50, 50, 90, 90, 20, 50, 50, 90, 90, फिर उसके बाद 105 लास्टली यहाँ तक आ रहा है। उसी तरह से हम थर्ड बैंड को, फोर्थ बैंड को यहाँ तक एक डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि ईच लाइन ऑफ द डेटा फॉलोइंग इंटरमीडिएट बाय द नेक्स्ट लाइन इन द सेम स्पेक्ट्रल बैंड। दिस फॉर्मेट इज ऑप्टिमल फॉर स्पेशियल XY एक्सेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिंगल स्पेक्ट्रल बैंड, गुड फॉर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज के लिए सबसे अच्छा कारगर है एनालाइज करने में। और जहाँ जैसे कि बिप फॉर्मेट में जो इमेज क्लासिफिकेशन होता था उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डेटा स्टोरिंग में माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एनालॉग देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल आर द कंटिन्यूस सिग्नल विथ रिप्रेजेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिनोटेड बाय साइन वेव। कहने का मतलब एनालॉग सिग्नल जो है कंटिन्यूस सिग्नल है और जो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है और इसको साइन वेव में डिनोट किया जाता है।
जबकि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि वो बिट के रूप में होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में होगा। और ये जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो स्क्वायर वेव के रूप में किया जाता है। सेकेंड है कि एनालॉग सिग्नल कैन बी अफेक्टेड बाय द नॉइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेस फ्लेक्सिबल फॉर द यूजिंग डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो नॉइज यानी कि शोरगुल से इफेक्टेड होता है, और डिवाइसेस में फ्लेक्सिबल कम होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल कैन बी नॉट अफेक्टेड बाय द नॉइज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड मोर फ्लेक्सिबल फॉर द यूजिंग डिवाइसेस। जो डिजिटल डेटा होता है वो एक तो फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा ये किसी भी तरह के नॉइज से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। अगर होता भी है तो हमारे पास जो एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू हम इसमें लेस नॉइज कर लेते हैं। थर्ड पोर्शन है एनालॉग सिग्नल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल। वेव सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल स्टोर होते हैं एज ए वेव सिग्नल के रूप में, जबकि डिजिटल सिग्नल स्टोर होते हैं बाइनरी बिट्स के रूप में 0 और 1। एक और कंटेंट इसमें आता है कि अगर कोई भी इमेज हो तो उसकी इमेज डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहते हैं, उसको बोलते हैं मेटा डेटा ऑफ डिजिटल इमेज। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। इट्स प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। कहने का मतलब कि मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा के अंदर डेटा, यानी कि जो भी हमको एक पिक्टोरियल फॉर्म में रूप में या इमेज के रूप में डेटा प्रोवाइड होते हैं, उस डेटा में तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक तो होती है कि जो हमारा सिस्टम या डिवाइस स्वयं जनरेट करता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरी होती है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो मैनुअल हम उसमें इंटर करते हैं। तो जो डिवाइस डेटा ऑटोमेटिकली जो जनरेट करता है, उसमें खास करके उसकी जो लोकेशन होती है, जीपीएस पॉइंट होती है, उसका पथ एंड रो होता है, और साइज होती है, फाइल एक्सटेंशन, डेट एंड टाइम, रिजोल्यूशन एट्सेट्रा। जबकि मैनुअली में उसका जैसे कि नेम, क्रिएटर का नाम होता है, कीवर्ड्स रिलेटेड टू इमेज होता है, कैप्शन, टाइटल, कमेंट एंड सो ऑन। इस प्रकार के डेटा यूज होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।